इसको आप आदेश और नियम नहीं कह सकते हैं, इसको आप तानाशाही, तुगलकी, हिटलरशाही फरमान कह सकते हैं। मेरा मांग पूरा नहीं होता है जब तक जो है ना ये चलते रहेगा रणनीति। पहले पेट्रोल गाड़ी कहा कि चलाइए, पेट्रोल गाड़ी बंद कराया, कहा कि सीएनजी चलाइए, सीएनजी बंद हो गया, सीएनजी चला तो बैटरी वाला गाड़ी आ गया, हवाई आ गया। आपके पास रोड पर जगह नहीं है तो इतना गाड़ी को अनुमति कैसे आप दे रहे हैं? हम लोग भीख मांगने के कगार पर आएंगे, आपसे भीख मांगेंगे, भीख मांगने की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम लोग सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में हैं। हमारी रोजगार वैसे भी जा रही है तो हम सरकार को भी चैन से नहीं रहने देंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और उस आदेश के बाद आज तमाम बिहार के निजी विद्यालयों एवं ऑटो संघ में हड़कंप मच गया है। जी हां, आप भी समझ सकते हैं कि आखिर बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी अगर यदि होता है तो निजी स्कूल व ऑटो संघ वाले क्यों परेशान हैं। जी हां, ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है और कहा है कि अब निजी विद्यालयों में ऑटो व ई रिक्शा का इस्तेमाल अब चालक नहीं कर सकेंगे और ना ही विद्यालय इसका उपयोग करवा सकेगी। इसके खिलाफ आज ऑटो यूनियन के द्वारा आज पटना में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आज जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, राजधानी पटना के तमाम ऑटो संघ एकजुट हैं और पटना के गर्दनी बाग में अपने अपने ऑटो को लेकर के यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अभी संघ के नेता हमारे साथ हैं, पप्पू जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह का आदेश और कितनी परेशानी? देखिए, ये जो आदेश है इसको आप आदेश और नियम नहीं कह सकते हैं, इसको आप तानाशाही, तुगलकी, हिटलरशाही फरमान कह सकते हैं। गरीबी हटाओ के तहत जो है गरीबों को हटाओ, ये अभियान सरकार का चल रहा है। सरकार ने ऑटो और ई रिक्शा को इस स्कूल में परिचालन से इसलिए बाहर किया कि ये जो पूंजीपति स्कूल वाले हैं जो कि आपके बच्चे को कहते हैं कि किताब हमारे यहाँ से लेना होगा, ड्रेस हमारे यहाँ से लेना होगा, जूता हमारे यहाँ से लेना होगा और अब जो है आपको गाड़ी भी हमारे यहाँ से लेना होगा। जहाँ ऑटो वाले 1000-1200 में मिडिल क्लास लोगों के बच्चे को स्कूल तक पहुँचा रहे थे, ये सरकार उन पूंजीपतियों को कहा है कि स्कूल में ऑटो रिक्शा को भगा दो और आप बस का सेवा दो, उसके बदले 4000 रुपये वसूलो। और ये नहीं देखा कि ये जो हजारों हजार लोग हैं इनके रोजगार का क्या होगा। हम जो कर्ज लेकर गाड़ी खरीदे हैं, हमारे रोजगार का क्या होगा। आपकी नीतियां जो है किस प्रकार की बनती है। आप कहते हैं हम जनहित में नीतियां लाते हैं, लाखों परिवार इससे जुड़े हैं। आप कभी डीजल हटाते हैं, डीजल ऑटो को हटा करके जबरदस्ती सीएनजी खरीदवाते हैं, सीएनजी के बाद अब कह रहे हैं कि अब जो स्कूल में नहीं चलेगा, रूट कलर कोडिंग लाएंगे। आपके तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, आप कानून की बात करते हैं। अब एक के बाद एक भार दिया जा रहा है, एक के बाद एक जबरदस्ती आप हमारे ऊपर भार थोप रहे हैं, तो ये भार जो है अब ऑटो चालक बर्दाश्त नहीं करेगा। अब हम लोग सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में हैं। हमारी रोजगार वैसे भी जा रही है तो हम सरकार को भी चैन से नहीं रहने देंगे और हम आज सड़कों पर उतरे हैं। आज अगर हमारी आवाज को संज्ञान में नहीं लिया गया तो आने वाले समय में जल्द ही सिर्फ पटना नहीं पूरे बिहार का चक्का जाम कर देंगे। बाबू जी, आज आप लोग सड़कों पर आए हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग परिवहन विभाग से भी मिलने का प्रयास किया होगा, बात कुछ हुई होगी। देखिए, सभी परिवहन विभागों में हम लोग मिलने का प्रयास किए, चिट्ठियां दिए। हम लोगों ने पूछा कि हम लोगों को बैन क्यों किया गया, तो बड़ी हास्यास्पद बातें आई। कहा गया कि हम लोग सेफ्टी के लिहाज से स्कूल में बंद किए हैं। हम लोगों ने पूछा कि किस प्रकार का सेफ्टी। अगर ऑटो जो है पैसेंजर यात्री ढोने के पर्पज से अगर सेफ नहीं है तो आप ऑटो ई रिक्शा को परिचालन पर ही बैन लगा दीजिए। क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेने के बाद बच्चे वहाँ सेफ नहीं हैं और सिविल वर्दी में अपने फॉर्मल कपड़ों में अगर हमारे ऑटो पर बैठेंगे तो सेफ हो जाएंगे? ये कैसा नीति है आपको सेफ्टी का? जान की वैल्यू सबकी बराबर है, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले लोग हों
चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या दिहाड़ी मजदूर हमारे ऑटो पर बैठ के जा रहे हैं। ऑटो अगर सेफ है तो सबके लिए सेफ है, अगर अनसेफ है तो उसको सबके लिए आप अनसेफ घोषित कर दो। आप सड़कों पर चलने पर ही प्रतिबंध लगा दो। आप कहते हैं एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट आज भी गंगा ब्रिज पर ट्रक और वैन में टक्कर हो गई। आप सड़कों पर से ट्रक को हटा दो, रेलगाड़ी पटरी के बजाय प्लेटफॉर्म पर आ जाती है, वहाँ एक्सीडेंट होता है। आप रेलवे को चलने से बंद कर दो, रोज मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो रहा है, आप मोटरसाइकिल का परिचालन को बंद कर दो। 4 व्हीलर गाड़ियां कुछ नहीं, सिर्फ ऑटो चालकों ऑटो वाले लोगों को परेशानी। ये बहाना है। असल मकसद ऑटो चालकों को शहर से बाहर भगाना है, उनके रोजगार को छीनना है। तो ऑटो चालकों को शहर से बाहर भगाना है। क्या लग रहा है सर, सरकार की जो नीति है, क्या निजी विद्यालय के मनमानी के लिए समर्थन में है कि आप और भी मनमानी कीजिए, आप अपना गाड़ी चलवाइए? हाँ, निजी स्कूल के समर्थन में ये काम कर रही है और हम लोगों को माने पटना से हटाया जा रहा है, ये प्लानिंग है। और हम लोग लाखों आदमी हैं जो कि बेरोजगार हो जाएंगे और कर्ज में गाड़ी है, गाड़ी लोन पर माने चल रही है। अब हम लोग लोन भरे कि क्या करें? और हम लोग यदि स्कूल नहीं करते हैं तो भुखमरी आ जाएगी और बेरोजगार हो जाएंगे। तो फिर ऐसे में क्या कीजिएगा आप लोग? ऐसे में तो समझ लीजिए कि हम लोग माने इन लोग का विरोध करेंगे। ऐसे में हम लोग भीख मांगने के कगार पर आएंगे, आपसे भीख मांगेंगे, भीख मांगने की स्थिति में आ जाएंगे। भीख मांगकर भी पेट नहीं भरा जा सकता आज के युग में, इतना महंगाई है। अगर अब हम लोग 500 रुपया कमाते हैं तो शाम में 500 रुपया घर जाते जाते सब्जी और इसी में खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग को जरा सुरक्षा दें, रोजगार दें, उसके बाद न सोचें। सरकार कहती है कि हम रोजगार देते हैं, गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, ये कैसा उत्थान है? कहाँ रोजगार है? रोजगार को तो छीना जा रहा है। अगर रोजगार रहती तो हम लोग ऑटो चलाते हैं कि किसी कंपनी में अभी काम करते रहते हैं। रोजगार है बिहार में। अगर आप वाहन चला रहे हैं, अपनी वाहन चला रहे हैं, वो तो आपका एक रोजगार है, क्या उसे भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है? तो क्या करेंगे? इसके लिए थोड़ा आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। कहती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम लोग अपने बाल बच्चे को टेम्पू चलाकर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं। अगर हम लोग को बच्चा को अगर 1 किलोमीटर जाना रहेगा तो हम लोग टेम्पू से भेज देते हैं। अगर टेम्पू पर अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसकी गाड़ी को सीज कर लिया जाता है, तो बच्चा को हम टेम्पू पर कैसे भेजेंगे? टेम्पू वाला तो बच्चा को बैठाएगा नहीं, वो देख लेगा कि स्कूल ड्रेस में है तो उसको बैठाएगा नहीं, तो बच्चा हमारा तो रोडे पर खड़ा रह जाएगा। उतना पैसा तो है नहीं कि हम 4 चक्का को पैसा बुक करके हम भेज दें। इस सरकार की नीयत इतनी गंदी हो गई है कि रोड पर से टेम्पू को हटा दे, समझे कि नहीं? बढ़ावा सरकार ही देती है। पहले पेट्रोल गाड़ी कहा कि चलाइए, पेट्रोल गाड़ी बंद कराया, कहा कि सीएनजी चलाइए, सीएनजी बंद हो गया, सीएनजी चला तो बैटरी वाला गाड़ी आ गया, हवाई आ गया। आपके पास रोड पर जगह नहीं है तो इतना गाड़ी को अनुमति कैसे आप दे रहे हैं? बशर्ते कि आप पैसा भी ले रहे हैं, रोड पर चलने भी नहीं दे रहे। हम लोग टैक्स बाय टैक्स जमा कर रहे हैं, अब कहते हैं कि रूट बाय रूट करेंगे। तो छोटा गाड़ी का रूट बाय रूट कैसे कीजिएगा? कोई बस हम लोग चला रहे हैं, छोटा टेम्पू है, कोई यहाँ का मरीज मिल जाएगा कि पीएमसीएच चलना है तो जंक्शन से हम पीएमसीएच नहीं जा सकते भाई, कहा कि आपका स्टेशन से गांधी में तक आपका परमिट बन रहा है। काफी सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर। ये जो ऑटो चालक लोग हैं यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और सरकार से कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, किस तरह की परेशानी होने वाली है इस तरह के नियम लागू होने से? बहुत परेशानी होने वाली है सर, परेशानी इतना होने वाली है, ऑटो का तो जीना हराम हो गया, मरने के विचार में भाग गया। इसलिए बहुत से ऑटो लोग हैं ना, अपना घर भी नहीं है, किराया के घर में रहता है, किराया का ऑटो चलाता है। ठीक है सर, अब जो है कि उसमें भी है प्रशासन इतना रोड में चल रही है, रोकने का स्टैंड नहीं है, सवारी हाथ दे रहा है, उसमें हाथ रोके तो साइड में पर्सन फोटो खींच देते हैं और 5000 2000 रुपये फाइन करते हैं। तो गरीब आदमी कहाँ से जिएगा? गरीब को और गरीब बनाया एकदम गरीब बनाया जा रहा है। इस तरह से किया जा रहा है कि क्या आप बताइए, रोड बाय रोड गाड़ी दे रहे हैं तो रोड बाय रोड गाड़ी कैसे चलेगा? इतनी मतलब है कि हम लोग पटना जंक्शन से चलाते हैं, हो सकता है कि हमको एम्स का मिल जाए तो भाई बोल रहे हैं कि एम्स की नहीं चलेगा गाड़ी, मरीज मिल जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो पकड़ लेगा गाड़ी, पकड़ लेगा तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? तो क्या उसी के लिए हम लोग आए में हैं सर, पप्पू नेता के साथ हम लोग आए में हैं। यही सब क्या आप लोग आह्वान कीजिएगा? आप लोग आह्वान हम यही कहेंगे, सरकार से अनुरोध है आकि जो है ना गाड़ी को चलने दिया जाए, स्कूल से लेके थीम तक
जो है हम तो यही कहेंगे, नहीं तो हम लोग जो है ना बेमौत मारे जाएंगे, समझ गए। क्योंकि हम लोग भी बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी है, अगर नहीं कमाएंगे और नहीं करेंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगारी पहले से भी दिन पर दिन इस आदेश को वापस लेने की आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं है। जब तक जो है ना मेरा मांग पूरा नहीं होता है, जब तक जो है ना ये चलते रहेगा रणनीति। क्या लग रहा है जिस तरह से पुलिस मुख्यालय का जो आदेश आया है कि निजी विद्यालयों में अब ऑटो और ई रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कितनी परेशानी होगी और क्या कुछ आप लोग की मांग है? परेशानी तो बहुत है इसमें, जो कि प्रशासन जो है आग बंद करके ये अलाउ कर दिया है। मगर एक चीज हम प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा जो बंद किया है स्कूल में न चलने की, तो इससे पहले जो है सोच विचार किया जाए, जो कि इसके अंदर जो भी ऑटो चालक जो है वो किस तरह से अपना ऑटो निकाला है, किस तरह से वो घर चला रहा है, किस तरह से वो रोड में चल रही है, ये सब पर नजर रख करके ही प्रशासन को जो है अपना मुद्दा रखना चाहिए। मगर यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो रख देने के मतलब जो है कि एक ड्राइवर जो है जो लाचार है किस मुद्दे से है उसको पता नहीं है, मगर वो बेमौत मारा जाता है, न इधर कराता है न उधर कराता है। मालूम चलता है कि वो अपना गाड़ी लेने के लिए किसी से कर्जा लिया है, किसी से वो लोन लिया है। लोन लेने के लिए जो है वो जो है न जाने कितने पसीने छुड़ाए हैं, जाकर के सर्विस सेंटर में शोरूम में एड़िया खींचा है, किसी का पैर भी लगाया है तो जाके ऑटो निकला है। अब जब ऑटो निकला तो उसको तो किस्ती जो है कंपनी तो माफ करेगी नहीं, मगर आपने जो है जो गाड़ी बेचवा रहे हैं तो बेचवाने से पहले आपको तो उधर से तो मिल रहा है, मगर गाड़ी वाला जो खरीदा है कर्जा लेके वो क्या करेगा? उसका घर परिवार 4 बच्चे हैं या परिवार 5-6 गो है, तू कैसे चलेगा? आप जान रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये तमाम जो ऑटो संघ के ऑटो चालक जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग में एकजुट है। और जिस तरह से पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो आदेश निकाला गया है कि अब निजी विद्यालयों में ऑटो व ई रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर के यहाँ पटना के गर्दनी बाग में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सरकार से ये लोग गुहार और मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों पर विचार कीजिए, क्योंकि हम लोग गरीब तबके के लोग हैं और इसी ऑटो चला करके हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और ऐसे में जब हम लोगों के ऊपर एक के बाद एक आदेश निकाले जा रहे हैं तो ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं वो और भी गरीब होते जाएंगे और ऐसी मजबूरी में हम कुछ नया गलत कदम भी उठा सकते हैं। इसलिए सरकार हमारी मांगों को मांगे, अन्यथा हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, कल कुछ और भी करने को बेबस होंगे और इसकी जिम्मेवारी सरकार को की होगी। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।